नमस्ते। तो हम आज बात करेंगे कि हमें कोई भाषा सीखना है तो कैसे सीखेंगे। कि संस्कृत हमें सीखना है ना। तो संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, या कोई भी दुनिया की भाषा कोई भी सीखने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है? संस्कृत नहीं। देखो हम बताते हैं कि भाषा में कभी भी सीखते समय हमें तीन चीजें सबसे पहले सीखनी होती है। कोई भी भाषा हो, वेदर इट इज संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी हो, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, तो उसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पहले उस भाषा के शब्दों को जाने हम। हाँ, कि उस शब्दों को, कि हम उस भाषा में, जैसे कि इंग्लिश में पेन है, तो यदि हम संस्कृत सीख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, जैसे लेखनी, लेखनी, ठीक है। ऐसे बुक है, इस बुक को हम क्या बोलेंगे? पुस्तक। ऐसे सो मेनी चीजें हैं ना, तो हमें जरूरत है कि उस भाषा के शब्दों को हम जाने। और जितना ज्यादा पुस्तक लिखा रहता है ना, हिंदी में भी पुस्तक लिखा। तो दुनिया में हम जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, उस भाषा के जितने ज्यादा शब्दों को हम जानेंगे, वो भाषा उतना ही हमारे लिए आसान होगी। हम उतना ही उस भाषा को समझ पाएंगे, उस भाषा को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे, और लिखी हुई चीज को पढ़ के समझ पाएंगे। पूरा भाषा क्या है? शब्दों का ही तो खेल है। जो हम बोलते हैं, जो कहते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, जो कहानियां बनाते हैं, सब में तो शब्द ही है ना, वर्ड्स ही तो है। हाँ, तो जितना ज्यादा वर्ड्स को हम सीख जाएंगे उस भाषा के, उतनी हमारी भाषा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक। अब भाषा में शब्द होता है, तो उस शब्दों के साथ में क्या होता है? संस्कृत नहीं, उस शब्दों का अरेंजमेंट का नियम होता है कि किस शब्द को पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है, किस शब्द का अर्थ से पता चलेगा कि कोई काम पहले हो रहा था, किन शब्दों से पता चलता है कि वो काम बाद में हो रहा है। तो उन शब्दों के आगे पीछे होने का, उन शब्दों के अर्थ निकालने की कुछ नियम होते हैं। उसी नियम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण, ग्रामर। हाँ, ग्रामर। और ऐसे हम भाषा के दो सबसे बड़ी चीजों को सीख जाते हैं। और तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शनल। हमें उस भाषा के शब्दों को व्यवहार करने आना चाहिए। ठीक। व्यवहार का मतलब हम बोलने का सही तरीका क्या हो, हमारी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सही उच्चारण कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, किस स्पीड से करनी है, हमें किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, हम बात करने में सक्षम है कि नहीं है। इन तीन चीजों से हम कोई भी दुनिया की भाषा आसानी से सीख जाते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है कि भाषा के नियम तो सीखे जा रहे हैं, ढेर सारे नियम सीख लेते हैं। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, वाक्य है, विधेय है, क्रिया है, धातु है, लेकिन उनको व्यवहार ही करने नहीं आता। व्यवहार कब आएगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, हम चीजों को कहने की जब प्रैक्टिस करेंगे, किताबों को पढ़ के समझने की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहां से आता है, इसको बोलते हैं भाषा का व्यवहारिक पक्ष। क्योंकि हम व्याकरण के नियमों में बहुत ऐसे नियम पढ़ सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे नियम होंगे जो डेली काम आएंगे, हर दिन काम आएंगे, कुछ ऐसे नियम होंगे जो रेयरली कभी कभी काम आते होंगे। हाँ, ऐसे ही शब्द भी बहुत है। क्या शब्दों की कोई संख्या है? हाँ, शब्द बहुत है, अनंत है, असंख्य। इतने ज्यादा शब्द है कि हम काउंट करने बैठे तो थक जाएंगे। तो इन शब्दों को भी हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो हमें भाषा सीखने के लिए हमें तीन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। पहला, व्यवहारिक पक्ष। हमें सबसे पहले उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन चीजों को समझना है, बोलना सीखना है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, जिससे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक। दूसरा, उस भाषा के शब्द, क्योंकि जितने ज्यादा शब्द होंगे उतनी ज्यादा हमारी समझ होगी, उतनी ज्यादा हम चीजों को कह पाएंगे। तीसरा, व्याकरण, ग्रामर, उसके नियमों को जानना कि कौन से शब्द को कब बोलना है। जैसे अभी आप इंग्लिश पढ़ती हो, तो इंग्लिश में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, कभी देयर का यूज करना है, कब इट का यूज करना है। जैसे टाइम बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, ईयर बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं ना। इट वाज मंडे, इट इज ट्यूसडे।
हाँ, तो हम बोलते हैं ऐसे। जब संस्कृत में भी हमें, जब संस्कृत हम सीखेंगे तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए ना कि ईट के लिए कब हम ऐसा का प्रयोग करेंगे, कब एतत् का प्रयोग करेंगे, कब किम का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये इसी चीज को हम व्याकरण में स्टडी करते हैं। और जब हम इन तीनों चीजों की स्टडी कर लेते हैं तो हम भाषा के विद्वान एक्सपर्ट बन जाते हैं, और हम उस भाषा में बोलना, लिखना, चलना, फिरना, कुछ भी, वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब बात करते हैं कि हमें व्यवहारिक पक्ष में कितना पहले सीखना है स्टार्टिंग में। तो हमें व्यवहारिक पक्ष में सबसे पहले होती है शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, कि हमें किस वर्ड्स को क्या बोलना है, किस अक्षर को कैसे बोलना है। जो कोई भी भाषा होता है, जो शब्द बना है, उसमें स्मॉल साउंड्स होती है ना, हाँ, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में अ, आ, ई, उ, फिर व्यंजन में क, ख, ग, घ। जब हमें इसको बोलना कैसे है, किस जगह से बोलना है, जब आपस में मिल जाए तो कैसे बोलना है। जैसे कि बहुत से लोग ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञानी, जो कि गलत है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन क्या, क्योंकि वास्तव में जिसको ये ज्ञ पढ़ते हैं वो ज ध्यान य से बनाया ना, तो ज्ञ हुआ ना, ज्ञानी हुआ। तो हमें जब संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में हमारी प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन में गलती करेंगे तो कुछ भी अर्थ निकल सकता है, गलत अर्थ भी निकल सकते हैं। समझ रहे हो? तो हमें प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। एक होता है जैसे कि सकल और एक होता है शकल, ठीक है। एक सकल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, सांप वाला स होता है ना एक, हाँ, और एक स क्या होता है, सफेदा वाला स, हाँ। तो दोनों, एक में सकल होता है, एक में सकल होता है। सकल का मतलब होता है कि कंप्लीट, पूरा, और शकल का मतलब होता है टुकड़ा। यदि हमें पता ही नहीं है कि किस अक्षर को कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है, तो ऐसे हम बोलेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। शकल होता है। अच्छा, हाँ, वो हिंदी में होता है, आजकल लोग इस चेहरे को भी शकल कहते हैं। शक्ल, वो शक्ल होता है। तुम्हारे शक्ल में क्या है? हाँ, तुम्हारा शक्ल बड़े सुंदर है, लोग बोल देते हैं उसे। तो देखो एक ही शब्द को हम कैसे बोल सकते हैं, थोड़े से माइनर डिफरेंसेस होती हैं, छोटे छोटे कमी। इसलिए हमें इन कमियों को संस्कृत पढ़ते समय सबसे पहले सीखना होता है, बोलना सीखना होता है। कब विसर्ग बोलना है, कब रामः बोलना है, कब रामा बोलना है, कब नाक की सहारा लेके सानुनासिक बोलना है, इसको हम बोलते हैं शिक्षा। तो हम पहले अपनी शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। पूरी संस्कृत में हम ये जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी से जो बेसिकली हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट माउथ है ना, जिससे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, स्पीकर ऑफ आवर बॉडी, हाँ। तो ये हमारा जो स्पीकर है, ये जो माउथ है, ये मैक्सिमम कितनी फंडामेंटल साउंड को बोल सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी स्टडी को हम शिक्षा कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम सही फोनेटिक्स सीखें, सही बोलना सीखें, और फिर ऐसे संयुक्त अक्षरों को पहचानना सीखें, वर्णमालाओं को सीखें। उसके बाद व्यवहार के शब्दों को सीखें, घरों में आसपास की जो भी चीजें दिख रही हैं उसको बोलना, उसको कहना, ये हमारा हो गया व्यवहारिक पक्ष। और ऐसे व्यवहारिक पक्ष में भी हमें क्या करना है, बेसिकली 2 से 3 हजार ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा काम आते हैं। जैसे अब ये रूम में हम बैठ के पढ़ रहे हैं, इस रूम को प्रकोष्ठ बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ। अब प्रकोष्ठ, हम घर में आएंगे तो प्रकोष्ठ, पढ़ने जाएंगे तो प्रकोष्ठ। अब इस प्रकोष्ठ शब्द को ना जाने कितने बार बोलना है, हाँ। घर में मम्मी पापा है ना, हाँ, माता पिता, जनक जननी, हाँ, भ्राता, ऐसे हमें कुछ ऐसे शब्द है जिसका व्यवहार हमेशा बोलना है। जैसे कि कथमसि, तुम कैसे हो, हाँ, किमस्ति, यह क्या है। अब दिन भर में ना जाने हम कितनी बार बोलते होंगे कि यह क्या है, हाँ, हम लोगों से पूछते होंगे। तो हम पहले ऐसे लगभग 3000 शब्द और फ्रेजेस हैं, छोटे छोटे वाक्य और शब्द, जिसके सहारे से हम डेली लाइफ की चीजें सीख जाते हैं।
तो हम पहले संस्कृत सीखते समय पहले हम इन 3000 शब्दों को सीखेंगे। व्यवहारिक पक्ष, ठीक है, फंक्शनल। और ये जैसे जैसे हम आगे और भी चीजें शब्द बढ़ाते जाएंगे, व्याकरण के नियम सीखते जाएंगे, तो ये व्यवहारिक पक्ष को और एडवांस करते जाएंगे। अभी तो घर में आसपास बोलना सीखे, फिर ऑफिस में कैसे बोलेंगे, टीवी पे बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, किन शब्दों का यूज करेंगे, न्यूज के समय कैसे बोलेंगे, इंटरव्यू के समय कैसे हम बोलेंगे। तो हमें कोई लीडरशिप प्रोग्राम करना है, यदि हम लीडर हैं तो मंच से कैसे बोलना है, तो यदि हम डिप्लोमेट हैं तो देशों के साथ बात करते समय किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो हम अपने व्यवहारिक पक्ष को ऊपर एडवांस करते जाते हैं। फिर हम आगे कविताएं लिखना, कहानियां पढ़ना, सुनाना, बहुत से भाषा के व्यवहारिक पक्षों को हम सीखते हैं। गीत बनाने, संगीत बनाना, गाना गाना, ये सारे हमारे व्यवहारिक पक्ष हो गए। और इसको हम समय समय पे भाषा के साथ में इसको एडवांस करते जाते हैं। दैट्स फर्स्ट। दूसरा इसका है शब्दों को बढ़ाना। हम शुरू में शब्दों को भी दो विभाजन है, ठीक है। हम संस्कृत कैसे सीखेंगे, एक तो वो कीवर्ड्स होते हैं। संस्कृत में क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो होते हैं कुंजी। कुंजी शब्द चाबी क्या करता है, हर चीज को खोलने का काम करता है ना। तो एक कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जिन 3000 कीवर्ड्स को हम सीख जाएं तो हम बाकी के सारे संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ लेंगे, किसी दूसरी भाषा का सहारा ही नहीं लेना पड़ेगा। जब हमें 3000 संस्कृत के कीवर्ड्स, कुंजी शब्दों को सीख जाएंगे ना, 3000 कुंजी शब्दों को, तो हम संस्कृत को संस्कृत में पढ़ने के लायक बन जाएंगे। तो आगे की सारी चीजों को संस्कृत में पढ़ेंगे, व्यवहार करने। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट 3000 ऐसे शब्दों को सीखते हैं जो कि संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत के शास्त्रों में, श्लोकों में सबसे ज्यादा आया है। तो उससे क्या होगा कि जब 3000 व्यवहारिक पक्ष के और 3000 साहित्यिक पक्ष के शास्त्रों के शब्दों को हम सीख जाते हैं तो और एडवांस हो जाते हैं, ठीक है। अब फिर उन शब्दों का अलग अलग अर्थ कैसे करना, एक शब्दों के कई अर्थ हो जाते हैं अलग अलग सिचुएशन में, उसमें सर्ग लगा के नए शब्द बनाना, प्रत्यय लगा के नए शब्दों को बनाना, विलोम बनाना, पर्यायवाची बनाना, अनेकार्थी शब्दों का स्टडी करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की स्टडी करना, अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि सूरज सुबह में उगता है, जिस समय सूरज उगता है उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं सूर्योदय। जो ऐश्वर्यशाली हो उसको हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर। तो हम ऐसे अनेक शब्दों की भी रूल को सीखेंगे कि शब्द कैसे याद करना है, सब कैसे समझना है, और शब्दों का अर्थ कैसे करना है, इसको भी हम एडवांस करते जाएंगे। और तीसरा व्याकरण में शब्द को कब कैसे बोलना, किस क्रम में बोलना। जैसे कि एक ही शब्द के अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे हंस है, हिंदी में हंस है, प्राकृत भाषा में हंस छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से हंस से हंसना, हंसती है, हंसता है, हंसेंगे, ऐसे कई शब्द बन जाते हैं ना। ऐसे ही संस्कृत में भी होता है, हंसती, हंसती, हंससी, हंसामी बन गया ना। हंसती मतलब हंसता है, हंससी हंसती है मतलब तू हंसती है, और हंसामी मैं हंसता हूँ। तो ऐसे धातु के अलग अलग रूप बनते हैं। कहाँ से सीखते हैं, हम व्याकरण से सीखते हैं, ग्रामर से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, तो अहम के साथ गृह मतलब भी घर होता है, लेकिन गृह से क्या बन गया, गृहम बन गया ना। तो इस रूल को कैसे बदल गया, ये सारी चीजें हम व्याकरण में सीखते हैं। ठीक है। ऐसे ही जैसे गतः गया, गत्वा जाकर, गच्छ, ऐसे अनेक शब्द बन गए ना। तो इन शब्दों को हम व्याकरण में सीखते हैं। समय का आधार क्या है, इस सारी चीजों को। और ये जब हम तीनों चीजों को डेली थोड़ा थोड़ा समय हम तीनों पे देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम केवल व्याकरण पढ़ने लग जाते हैं तो बच्चा को एक दिन बोर होने लग जाता है ना। आप लोग बोल रहे हैं कि आचार्य जी अब तो बस रूल ही रूल सिखाए जा रहे हैं, हम बोले कैसे।
तो केवल व्याकरण पढ़ लेने से भी बोलना नहीं आता है, हमें बोलने के लिए बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शब्दों के लिए शब्द ज्यादा लर्न करने पड़ेंगे, कंठस्थ करने होंगे और व्याकरण के नियम, तो हमें तीनों को एक साथ पढ़ना है, समझ में ना। तो यदि हम मान लो 1.5 घंटे की स्टडी करते हैं तो उस 1.5 घंटे में हमें कम से कम 20 मिनट शब्दों को समझने में, याद करने में देना चाहिए। कम से कम जो 30 मिनट उसके अंदर के जो समय है उसके अंदर हमें व्यवहारिक पक्ष पे बोलना, पढ़ना, कहानियां पढ़ना, बुक्स पढ़ना, रीडिंग पे ध्यान देनी चाहिए। आज जो बाकी के समय बच गए उसमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो जब हम तीनों पढ़ते हैं ना तो हम बोर नहीं होते हैं, हमें अच्छा लगता है। चलो हमने जो व्याकरण का नियम पढ़ा वो कहानी में आ रहा है, देखो वैसे वैसे शब्द आ रहे हैं। हाँ, जब हमने कहानी में पढ़ा जो व्याकरण का नियम वैसा हम बोल पा रहे हैं। हाँ, ऐसे फिर संस्कृत में हम गाने सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मूवियां ये हाँ होते हैं। डीडी न्यूज पे तो संस्कृत में न्यूज भी आता है, वार्ता नाम से ना, डीडी न्यूज के ऊपर टीवी चैनल है, उसमें संस्कृत में न्यूज आते हैं। और आजकल तो संस्कृत में भी ढेर सारे गाने हैं, संगीत हैं, आजकल मूवियां भी बन रही है, डॉक्यूमेंट्री भी बन रहा है। ठीक है, हाँ, तो हम ऐसे तो हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, हम समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम तीनों ही चीजों को एक साथ करके जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हमारा संस्कृत को बहुत जल्दी हम सीख जाएंगे। तो संस्कृत को हम 3 फेज में सीखते हैं। एक होता है पहला बिगनर फेज। बिगनर फेज में हम सारी चीजों को इजी सीखते हैं। बिगनर फेज में हमें ज्यादा याद करना होता है, चीजों को अलग अलग शब्द, अलग अलग चीजों को याद करना है। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट फेज में क्या होता है कि जो हमने पहले याद किया है उसको यूज करना, उसको इंटरप्रेट करना, क्या उसके साथ और भी कुछ हो सकता है, और भी उसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, और तीसरा होता है एडवांस फेज। एडवांस फेज में उन शब्दों को बनाना, नए नए साहित्य रचनाओं को करना। तो हम बेसिकली जो व्यवहारिक पक्ष होता है हम उसको 3 महीने में सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस इंटरमीडिएट फेज आता है। इंटरमीडिएट यदि केवल डेली लाइफ के लिए सीखना है तो 6 महीने काफी है, लेकिन आपको साहित्य का आगे के फर्दर एजुकेशन करना है तो उसमें आपको 1 साल देना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल। ठीक है, और आपको एकदम एक्सपर्ट बनना है वेदों के लेवल का, कि हमें वेद के लेवल का अष्टाध्यायी व्याकरण आ जाए और भी चीजें आ जाए, हम शास्त्र पढ़ने लग जाएं, दर्शन उपनिषद पढ़ने लग जाएं, तो उसके लिए फिर हमें नेक्स्ट 1.5-2 साल और देने पड़ते हैं। तो मतलब हम टोटली कहें तो 3 से 4 साल के बीच में हम संस्कृत के एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, और एक टेस्टेड प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को बताने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती नाम की बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। ये उन्होंने भी संस्कृत पढ़ने का, समझाने का एक यही टाइम पीरियड बताया है कि हम 3 वर्ष से लेकर 4.5 वर्ष की उम्र में हम संस्कृत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हमें इन तीनों मेथड को एक साथ करना होगा, और वैसे हम पढ़ेंगे तो हम संस्कृत जल्दी सीख जाएंगे और हम संस्कृत के इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आगे कोई भी ग्रंथ, साहित्य सब कुछ हम पढ़ने के योग्य होंगे। तो समझ गए कि हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस क्लास को हम फोन करें कंप्लीट। ठीक है, आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना। आपको भी जो भी इसमें अच्छा लगा हुआ है, आपके भी जो भी सुझाव होंगे आप बताइएगा, जो भी प्रश्न होगा कमेंट में पूछिएगा, हम अगली वीडियो में उसका उत्तर देने का आपको प्रयास करेंगे। और हम ये वीडियो अलग से नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम जो भी अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं ये उसी की रिकॉर्डिंग है। लेकिन यदि आप चाहेंगे, हम चाहें तो सिस्टमैटिक क्लास भी चला सकते हैं।